ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या षष्टितमी 66वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। उसमें आप सभी कक्षाओं क्रमानुसार पढ़िएगा, ठीक है। हमारा अथ षडलिंगेषु अजंत स्त्रीलिंगाः प्रकरण चल रहा था और गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे, एक आऊंग आपह और दूसरा सूत्र था हमारा संबुद्धौ च। रमा शब्द हमने स्त्रीलिंग लिया था आकारांत और उसके 2 विभक्तियों के रूप हमने आपको सिद्ध कराए थे। कौन कौन से थे जी? ये थे, ये रमा शब्द था। रमा शब्द का हमने प्रथमा विभक्ति का और संबोधन का रूप सिद्ध कर लिया था, ठीक है। आज की कक्षा में बाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आज इन शेष विभक्तियों के रूपों की सिद्धि को देखते हैं। चलिएगा, तो अब क्रम में आता है हमारा द्वितीय विभक्ति का रमाम। तो अब रमाम में कोई विशेष नहीं था, इसलिए क्या करेंगे हम, ये हमारा शब्द है रमा और ये आपकी अम विभक्ति आ जाएगी। जिस प्रकार से हमने रामम, राम शब्द से अम लाए थे उसी प्रकार से आएगी, ठीक है। जो सूत्र हमने विशेष बता दिए थे, जो छोड़ने वो छूट जाएंगे। तो रमा और अम हो गया। अब यहाँ पर प्राप्त क्या हो रहा है? सबसे पहले प्राप्त हो रहा है अकह सवर्णे दीर्घ। उसका अपवाद है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। फिर उसका भी अपवाद सूत्र है हमारा, जो कई बार हमने पढ़ लिया है। अम के परे रहते क्या होता है? अमी पूर्व। अमी पूर्व अर्थात अम के परे रहते पूर्व और पर के अच के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो इस आ और इस आ को क्या हो जाएगा? ऐसा आ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? राम। रामाम बन गया, कोई परेशानी नहीं। अब हम यहां पर हटा करके अब द्वितीय व्यक्ति का ले आएंगे। द्वितीय व्यक्ति का क्या आता? आउट, ताकि संज्ञा हो जाएगी, औ बचिएगा। इसमें जैसे हमने प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन में बनाया था वैसा इसमें भी बन जाएगा। वही सूत्र लगेगा,
आऊंगा आपह, क्या लगेगा बोलो, आऊंगा आपह। आऊंगा आपह से क्या, आवंत से उत्तर आऊ को क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। लशक को तद्धिते स्थानीवत होकर के ई, ठीक है। अब रामा ई, फिर वही सब कुछ लास्ट में जो क्रम से बताया था हमने, क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा आद गुण, फिर उसका अपवाद क्या लगेगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर उसका अपवाद क्या लगेगा यहाँ पर, नादीची, नादीची, ठीक है, नादीची, फिर दोबारा आद गुणा लग जाएगा। तो आद गुणा लग गया तो रमे बन गया, हे रामे, ई और आ क्या बन जाएगा, रमे, रामाम रमे। और शस लाएंगे, रामा, और ये शस पूर्व शस ले जाएंगे, इत संज्ञा क्या बचा हमारा बोलो, अस, अस बचा। अब यहां पर क्या लगेगा, वही यहां पर तो सबसे पहले अकार सवर्ण दीर्घ, उसका अपवाद क्या लग जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। इसमें नादीची नहीं लगेगा, ध्यान देंगे, नादीची इसमें नहीं लगेगा, शस में नहीं लगता। तो यह प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आ को आस, तो रामास। अब यहां पर जैसे वहां लगाया था हमने रामान से शस के सकार को नकार किया था, तस्मात् छसो नः पुंसी, वह सूत्र यहां नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो पुंसी पुल्लिंग में लगता है और ये क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ वो लगेगा ही नहीं, सकार को नकार नहीं होगा, नहीं होगा। तो रुत विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा आपका, रामा। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में समान रूप बनता है इसका, और संबोधन में बहुवचन में भी समान ही बन जाता है, वो बता ही दिया। तो ये द्वितीय विभक्ति आपकी कंप्लीट। अब आते हैं तृतीय विभक्ति में, ठीक है जी। तृतीय विभक्ति में कुछ जो नया लगेगा वो देख लेते हैं, क्या परेशानी है। क्या शब्द है हमारा, रमा, तृतीय विभक्ति का पूर्व व्युत्पत्ति का स्वादित्पत्ति करके टा आ गया, ठीक है, क्या आ गया, टा। चलिएगा, चुटू, चुटू से क्या जाए, संज्ञा होकर के आ बचाइए आपका, रामा आ, ठीक है। अब हमारा सूत्र है 218, ये यहाँ पर लगेगा। यहाँ सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा था, आकाश वर्ण दीर्घ, आकाश वर्ण दीर्घ होता प्राप्त हो जाता तो रमा ही बन जाता, तो गलत हो जाता। यहाँ पर सूत्र है आंगी चाप, क्या, आंग चाप। देखिए ये जो आंग है ये सप्तमी का रूप है ये वाला, तो ये मूल रूप में यहाँ पर क्या है, आंग, ऐसा। ये आंग वो उपसर्ग नहीं है, ध्यान दें, उपसर्ग नहीं है। महर्षि पांडे जी कहते हैं कि मेरे से पूर्व के जो आचार्य थे वो टा, जो मैं जिसको टा कहता हूं, ये जो टा है तृतीया का एक वचन का, उसको आंग कहते थे। मैंने टा प्रत्यय बनाया, उन्होंने आंग प्रत्यय बनाया था तृतीया एक वचन का, समझ में आया। पर महर्षि पांडे से पूर्व के कुछ आचार्य थे वो टा तृतीया का एक वचन का प्रत्यय टा नहीं मानते थे, आंग मानते थे। आंग में क्या करते थे, न कि इत संज्ञा करके आई बचता था, उसका भी महर्षि पांडे ने कर दिया टा, टा का भी आ बचता है, बात एक ही है।
परंतु महर्षि पाणिनि ने पूर्व के आचार्यों की बात बताने के लिए कि भाई मेरे से भी पूर्व जो आचार्य थे वो टा को ये मानते थे, साथ में ये भी बता दिया और कार्य भी कर दिया। तो कहते हैं आंग चाप, आंग जो है सप्तम में अंत है, माने आंग के परे रहते। तो आंग क्या है? पूर्व आचार्यों की संज्ञा है, माने पूर्व आचार्य लोग टा को आंग कहते थे। तो आंग के परे रहते, आंग माने टा के परे रहते। चापाह माने आप है ये, आप का अर्थ क्या हो गया? वही दीर्घ स्त्रीलिंग आकारांत शब्द टाप डाप चाप। तो आवंत अंग से उत्तर टांग आंग के परे रहते क्या हो जाता? वो आवंत अंग को एकार हो जाता था। कहते हैं ओंगी, अच्छा और है पे आंगी ओसी चाप एकार, आंग के परे रहते और ओस के परे रहते। ध्यान देंगे ओस क्या है? सप्तमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति के द्विवचन का प्रत्यय है ओस। क्या है बोलो? ओस। तो ओस के परे रहते आपको, आप माने दीर्घ आकार जो शब्द है स्त्रीलिंग, उनको आ ए हो जाता है, अलो अंत से आ को ही हो जाता है। तो यहां पर इसके परे रहते, टा के परे रहते, इसको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अलो अंत से इस आ को हटा देंगे या ए कर देंगे, क्या बन जाएगा? रमे, र में और ये आ बन गया रमे और आ। अब क्या हुआ? अभी एचो यबा यावा लग करके रा मा या बन गया तृतीय व्यक्ति का एक वचन का रूप रमया। अब जब ओस का रूप बनाएंगे तब भी लगाएंगे। अब पहले देखते हैं, अब यहां पर क्या करना है हमें। ये है अब तृतीय व्यक्ति द्विवचन में तो रमा और भ्याम, कुछ कार्य प्राप्त नहीं, जोड़ देंगे तो रमाभ्याम। ऐसे भेसा आ जाएगा रमा भी, वहां पर भी कुछ नहीं करना। चतुर्थी विभक्ति में, अब चतुर्थी विभक्ति में आ जाइएगा। चतुर्थी विभक्ति में हमें क्या करना है? ये है हमारे पास में रमा और ये है ङे। अब ङे का ङ की संज्ञा हो जाएगी, ए बचेगा। ठीक है, रमा ङे। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है 219वां, या डापह, ये दिख रहा होगा, ये सूत्र ऐसा, या डापह मैं लिख दिया है। ठीक है, या डापह, दो शब्द है इसके अंदर, याट और आप। ठीक है, 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 113वां सूत्र है। ठीक है जी, कहते हैं आपोंगितो याट। इसका अर्थ ये है आवंत अंग से उत्तर, आवंत अंग से उत्तर जो ङित प्रत्यय है उसको याट आगम हो जाता है। किसको होता है? ङित प्रत्यय। ये क्या है? आवंत शब्द है, आवंत का अर्थ बता ही दिया था। आप जिसमें हम पढ़ते हैं तो आप माने वो टाप डाप चाप, और ये ङित प्रत्यय है तो इसको क्या हो जाएगा? याट हो जाएगा, याट। अब ये कहां पर होगा? तो टित है, ये टित है हलंत्यम से, तो आद्यंत टकतौ से इसी के आदि में हो जाएगा, इसके आदि में। तो ये टकित संज्ञा, तो क्या बचा आपका? ये हमारा बचा रमा और ये याट का या और ये प्लस ए प्रत्यय है। अब कहते हैं, अब क्या करें? कहते हैं वृद्धि। अब वृद्धिरादेश लग जाएगा भाई, यहाँ पर वृद्धिरादेश लगेगा। आध गुणा लग रहा था उसका, आप वृद्धिरेची, वृद्धि संधि हो, वृद्धिरादेश वृद्धिरेची वृद्धिरेची लग गया तो क्या हो जाएगा? आ ए को आई हो जाएगा, तो बराबर यही।
ये बनेगा, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रामायई। कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये अभी और लगेगा, जहाँ जहाँ गीत होगा वही लगेगा, ठीक है। कहते हैं फिर चतुर्थी द्विवचन है रमाभ्याम, और भ्यस आ जाएगा रमाभ्य, कोई नया नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं पंचमी व्यक्ति एक वचन में क्या बनता है, रमाया, कुछ इसमें नया नहीं है। ये रमा, और ये क्या आ जाएगा पंचमी व्यक्ति का ngसी, ngसी का क्या बचेगा, अस, और ये इंगित है इसलिए याडापा से याट हो जाएगा, याट का क्या बचेगा बोलो, या। अब यहां पर क्या लगेगा, यस का आ, और ये, तो यहां पर आकाश वर्ण दीर्घ, आकाश वर्ण दीर्घ अलग करके क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा तो आकाश वर्ण दीर्घ यास बन जाएगा ये, तो क्या बनेगा हमारा फ्री, रामा यास, और रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, रमाया, बन गया। फिर आपका द्विवचन में रमाभ्याम, बहुवचन में रमाभ्या, पंचमी समान ही बनता है। फिर षष्ठी व्यक्ति एक वचन में, या ngस के स्थान में क्या आ जाएगा, ngसी के स्थान में ngस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है, उसका भी यस बचेगा, ऐसे ही बनेगा पूरा। वो भी क्या बनेगा, रमाया। षष्ठी द्विवचन में, षष्ठी द्विवचन में ये हमारा सूत्र लग जाएगा रामा, और क्या है ओस। अब यहाँ ओ आंगी चापा, आंगी चापा से क्या हो जाएगा, एकार हो जाएगा, ओस के परे रहते भी इसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एचो यवा यावा लग के रामे, और ओस रामायोस, और उत्त विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, रामायो, ठीक है। इसी प्रकार से सप्तमी द्विवचन में भी बन जाएगा रामायो। अब है आपका बहुवचन में षष्ठी में रामाणाम, ये पहले के समान है, इसमें कोई नया सूत्र आपको नहीं लगाना है। क्या है आपका, रामा, और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय आएगा जी, बोलो आम। अब यहाँ पर क्या लगेगा, अंग के अधिकार में ह्रस्व नद्यापोन, उस सूत्र में ह्रस्व नदी और आवंत, ह्रस्व नद्यापो, आप तो आवंत, तो आवंत उत्तराम को क्या हो जाएगा, नुट हो जाएगा, आद्यंत टकतव के सहयोग से नुट हो गया, इत संज्ञा, तो ये क्या हो गया आपका, नाम बन गया। क्या बना जी, रमा, और ये नाम। बस यहां पर नाम ही नहीं लगाना आपको वास्तव में, या कुछ लोग लगाते भी हैं, दीर्घ को भी दीर्घ कर देते हैं, है? पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही, तो नामी से दीर्घ को दीर्घ कर देंगे, नाम के पहले तो दीर्घ को दीर्घ हो जाएगा, फिर आई हो जाए रमा, रमा नाम, और अट कुप्वांग नुम व्यवायपी से क्या हो जाएगा, न कोणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रामाणाम, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हमारा सप्तमी एक वचन रमायाम, सरल है, रामा, और ये आ गया आपका नी, ये नित प्रत्यय है, इसलिए याडापा से क्या हो जाएगा, इसको याट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सूत्र वही लगेगा, ङे राम नद्याम नीभ्यः, क्या, ङे राम नद्याम नीभ्यः, पहले मैंने पढ़ाया था, पढ़ा दिया है, क्या है, ङे राम
ये राम नद्याम निभ्य। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये है आपका आवंत से उत्तर, वो ये राम नदी ये आप, ये आवंत है यहाँ पर, ये नदी संज्ञक और आवंत और नी शब्द से उत्तर नी को क्या हो जाता, आम हो जाता है, आम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये नदी संज्ञक है, वो आवंत है, ये आवंत है, उससे उत्तर ये है, ये इसी का भाग है, माने ये वास्तव में इसी का भाग है, ये कोई व्यवधान नहीं चलेगा। और या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले भी कर सकते थे, पर इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए इसको कभी भी करेंगे। तो अंगेराम नद्यम निभ्य से घी को क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो गया, आम। आम और ये या आकाश वर्ण दीर्घ याम बन जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, रामा और ये याम, रमायाम मिला दीजिएगा, रमायाम बन गया। अंगेराम नद्यम निभ्य ये सूत्र लगेगा। फिर सप्तमी द्वितीय में रमायो बन जाएगा, रामासु, इसमें कुछ नहीं है, इसमें शत तो होगा नहीं, मूर्धन नहीं होगा, रमा और सुप का सु, रमासु बन गया। तो ये बना दिए मैंने आपके दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप रमा के। कहते एवं दुर्गाम्बिकादयः, इसी प्रकार से दुर्गा शब्द है, अंबिका शब्द है, और भी अनेक शब्द है। तो दुर्गा अंबिका शब्द आदि शब्द जो दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उनके भी रूप रमा के समान चलेंगे। अब आपको अभ्यास करना है, तभी बात बनेगी, अधिक सूत्र नहीं लगे इसमें अब। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैं वो और भी शब्द आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये शब्द हैं दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इनकी मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है, इनका आप अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। अब इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के भी रूप बनाइएगा, सिद्धि कीजिएगा। अचला का अर्थ होता पृथ्वी, तो अचला शब्द है, मुख में ये है। ठीक है, अयोध्या ये एक नगरी का नाम है, आप सभी जानते हैं, भगवान श्री राम जी की नगरी है। अहिंसा, आशा अर्थ लिखे हुए हैं, आशा मन आशा, उमा पार्वती अर्थ है, कन्या कुंवारी ये अर्थ है, बस केवल शब्द तो मूल ये है। कृपा दया, गंगा एक पवित्र नदी का नाम है जो हरिद्वार से होकर के भी बहती है। ठीक है, और कहते हैं ग्रीवा गर्दन, चिकित्सा रोगोपचार, जनता जन समूह, तनया पुत्री, त्वरा शीघ्रता, देवता देवता, निशा रात्रि, पाठशाला विद्यालय, प्रतिज्ञा प्रण, प्रतिष्ठा स्थापना अथवा इज्जत। ठीक है, माया छल, रचना बनाना, वनिता स्त्री का नाम, स्त्री को बोलते वनिता, विद्या विद्या, शाखा टहनी, शिला पत्थर, संज्ञा नाम, सुधा अमृत, सेवा सेवा, स्वतंत्रता स्वाधीनता। ठीक है, ये अब इसमें और भी देख लीजिएगा, मैं बहुत सारे आपको शब्द ज्ञान भी हो जाएगा साथ साथ में। आजा बकरी, अर्चा पूजा, आकांक्षा इच्छा,
इच्छा चाह, अंबिका लक्ष्मी, कला कला, क्षमा क्षमा, गवेषणा खोज, घोषणा ढिंढोरा, चिंता चिंता, जाया पत्नी, तंद्रा ऊंघना, दया दया, धरा पृथ्वी, नौका किश्ती, पिपासा पीने की इच्छा, प्रतिभा विशेष बुद्धि, बाधा रुकावट, माला माला, राधा 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 नाम है स्त्री का, ठीक है। वसुधा पृथ्वी, व्यथा दुख, शारदा सरस्वती, शोभा चमक, सुरा शराब, स्पर्धा प्रतियोगिता, हरिद्रा हल्दी, ठीक है। और लीजिएगा, अमावस्या एक तिथि, तिथि बोलते हैं अमावस्या आती है जो, पूर्णिमा अमावस्या। अवस्था दशा, आज्ञा आदेश, उपमा सादृश्य, कथा कहानी, कल्पना रचना, क्षुधा भूख, गौशाला गाय का स्थान, यहाँ गाय बैठती है, चंद्रिका चांद, चेतना समझ अथवा ज्ञान, जिज्ञासा जानने की इच्छा, तुला तराजू, अब तो खत्म ही हो गए, अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए, ठीक है। अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अब तो रख दीजिएगा अपना या बताएगा। दक्षिणा दान विशेष, धारणा विचार, परीक्षा परीक्षा, पीड़ा, तो ये गलत लिखा हुआ है, पीड़ा है, ये टाइपिस्ट ने कर दिया है, ये है, अड़ा नहीं है, ये हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत का शुद्ध शब्द क्या है, पीड़ा, ये है, हिंदी में बोलते हैं पीड़ा। दुख प्रतिमा मूर्ति, भाषा बोली, यात्रा यात्रा, ठीक है जी। रेखा रेखा लकीर, वामा सुंदरी, शर्करा शक्कर, शिक्षा उपदेश, संख्या संख्या, सुता लड़की, सेना सेना, स्पृहा इच्छा, होरा एक घंटा। तो मित्रों ये है, अब इन शब्दों के आपको जितने भी हो सकते हैं, वैसे मौखिक आप रूप चलाइएगा, उच्चारण कीजिएगा, कुछ के लिख करके बना लीजिएगा, तो आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब जो आगे इसके बाद आते हैं कि दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है, उनमें से कुछ शब्दों के रूप थोड़े से अलग भी होते हैं, कुछ विभक्तियों में वचनों में, ठीक है। जैसे जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम, उनका कुछ रूप परिवर्तित हो जाता है कुछ स्थानों में, ठीक है। तो अब उसकी बात करेंगे, तो कहते हैं आवंत स्त्रीलिंग सर्वा शब्द के रूप, अगली कक्षा में देखेंगे, देख लीजिएगा केवल अभी कहाँ का परिवर्तन हो जाता है, देखिए। मूल रूप से यह क्या है, सर्व शब्द है। सर्व से जब इसको स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या ले आते हैं, टाप ले आते हैं, जैसे हमने रमा से लाए थे, ठीक है। तो टाप आकर के ये क्या बन जाता है, सर्वा, अब ये स्त्रीलिंग बन गया। अब इसके रूप कैसे चलेंगे, रमा के समान भी चलेंगे, रमा से अलग भी चलेंगे। जैसे देखिएगा, सर्वा सर्वे सर्वा, ये रमा के समान है पूरे, है
सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, ये भी रमा के समान है। और संबोधन में हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वा, ये भी रमा के समान है। रमा के समान है पूरे, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा तृतीया में सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, ये भी क्या है आपके रमा के समान है। ये भी क्या है रमा के समान है पूरे। अब बदल यहां से परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वस्यई, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याः, तो ये तो रमा के समान है, ये अलग हो गया। सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याः, ये अलग हो गया, ये समान है। सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम, ठीक है। ये तो रमा के समान ही है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये अलग हो गया। सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु, ये भी समान है, ये अलग है। तो रमा से अलग ये वाले रूप हो गए आपके। एक दो, अच्छा एक ये भी अलग हो गया, ये सर्वासाम। बाकी माने एक दो तीन चार, माने चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति एक वचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, सप्तमी व्यक्ति एक वचन और षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत के रूप सर्वा शब्द के थोड़े से अलग है रमा से, बाकी समान है। ठीक है, तो अब इनको हम अगली कक्षा में देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। क्या है, इनको हम अगली कक्षा में। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।